अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी ये मोस्ट फेवरेट व्लॉग होगा। जैसे आप लोगों को पता है, सब लोग ही चाहते हैं हमें अल्लाह ताला के घर की हाज़िरी नसीब हो और मेरी ये दुआ है हम सबको अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाएं। तो मेरा आज का व्लॉग इसलिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि जो लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, जो लोग स्पेशली फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है और क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ की करेंसी आप लोगों को पता है हाई, हमारी करेंसी लो है, तो वह हम बहुत सी चीज़ें वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से लेकर जाना मस्ट होता है। तो इस व्लॉग में आप लोग को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि उम्रे पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए और क्या चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। बहुत से लोग कपड़ों से अपने बैग्स भर लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, बट वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें नहीं लेकर जाते तो वहाँ पर उनको महंगी पड़ती हैं और अफोर्ड नहीं होती। तो आज के व्लॉग में मैं ये सब आप लोगों को बताऊंगी कि उम्रे पर क्या क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है कपड़े आप बहुत ज़्यादा ना लेकर जाएं। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 सूट यहाँ पर रखे थे और इतने ही इनफ होते हैं, क्योंकि अगर कपड़ों से आप लोग बैग्स भर लेंगे तो ये चीज़ें वापस भी लेकर आना ज़रूरी ही होता है और वहाँ से फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते। तो यहाँ पर एक शॉल रखी थी अम्मी ने और यहाँ पर 6 से 7 सूट रखे थे और इतने इनफ होते हैं। और यहाँ पे एक टॉवल रख लें आप, क्योंकि टॉवल की भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। बस कपड़े और एक शॉल और टॉवल इतना इनफ हो जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर आप शैम्पू की बोतल ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर महंगी पड़ती हैं। लेमन मैक्स आप अपने साथ रखें, क्योंकि आपने वहाँ पर बर्तन वगैरह खुद ही वॉश करने होते हैं और ये चीज़ें होटल्स में अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर लेमन मैक्स रखा था और यहाँ पर स्कॉच ब्राइट, उसके अलावा टी बैग्स अपने साथ लेकर जाएं। वहाँ पर चाय बहुत महंगी पड़ती है, तो वहाँ पर आप अपने साथ जो है ना टी बैग्स, चाय का फुल सामान आप लेकर जाएं और अपने साथ केटल रख लें, इलेक्ट्रिक केटल, ताकि आप खुद ही चाय बनाकर वहाँ पर पी सकें। तो यहाँ पर 3 टी बैग्स के पैकेट रखे थे, एक में 50 होते हैं, 75 इनफ हो जाते हैं अगर आपका 25 दिन का वीज़ा है। उसके अलावा यहाँ पर शुगर रखी थी, चाय का पूरा कंप्लीट सामान रखना होता है, तो 1 kg यहाँ पर शुगर है। और उसके अलावा यहाँ पर लार्ज साइज़ एवरीडे का पैकेट रखा था और ये बहुत इजी हो जाता है कि केटल में आप लोग इलेक्ट्रिक केटल में इजीली वहाँ पर चाय बना सकते हैं। और उसके अलावा बिस्किट के पैक्स भी आप रखें। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है ना, फिर वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। अगर एक ग्रुप जा रहे हैं ना तो वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हाफ़ चीज़ें हमने रखी थी और हाफ़ बाकी उन्हें। तो यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, वो भी लेकर जाना मस्ट होता है। तो इसमें जो है आप नीमको रख लें, बिस्किट्स रख लें, चने वगैरह रख लें, खजूरें रख लें और बादाम वगैरह अपने साथ लेकर जाएं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं, लाइक नूडल्स वगैरह हैं, नूडल्स इजीली बन जाते हैं, तो वो अपने साथ रख लें, बिस्किट्स के पैक्स रख लें। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर उम्रा करते हुए, सही करते हुए, सफ़ा मरवा के जो चक्कर काटने होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, तो अक्सर लोगों की शुगर लो हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने साथ होंगी तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। उसके अलावा सर्फ के पैकेट्स रखें, क्योंकि आपने कपड़े वगैरह वहाँ पर धोने होते हैं, होटल में ये नहीं होती, तो वहाँ पर फिर आपको ख़ुद परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये एक क्रॉस बैग है, इस तरह का एक बैग अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। ये आप इस तरह पहन सकें ताकि आप जब उम्रा पे जा रहे हो, तवाफ़ करने जा रहे हो, तो इसमें आपकी वाटर बोतल हो, आपका पासपोर्ट वगैरह हो, थोड़ी थोड़ी खाने पीने की चीज़ें भी आप साथ रख लें ताकि वहाँ पर आप वो चीज़ें खा लें। उसके अलावा ये एक पाउच है, इसमें आप अपने जो है ना पासपोर्ट वगैरह अपने साथ वहाँ पर हर टाइम साथ ही रखने होते हैं। मेडिसिन्स अपनी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और वो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये जैसे चीज़ें ज़रूरत की हो गई, कंघी हो गई, और उसके अलावा ये टूथपेस्ट वगैरह अपने साथ लेकर जाएं। अपना चार्जर यहीं से ही लेकर जाएं आप। और इसके अलावा जो है ना मेडिसिन्स में बहुत सारी मेडिसिन्स जो होती हैं ना, वो आपने ज़रूर लेकर जानी होती है, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि फ़ीवर होता है, फ्लू वगैरह ज़रूरी होता है। और ये एक जाए नमाज़ भी आप अपने साथ रखें, सफरी जाए नमाज़, ताकि जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपने नमाज़ पढ़नी होती है, ये आपके साथ होनी चाहिए। मेडिसिन्स में आप फ़ीवर की मेडिसिन्स पैनाडोल रख लें, गले ख़राब की, ये सारी जो है ना अपने साथ लेकर जानी होती हैं। ये अम्ब्रेला मैंने अम्मी को कहा था अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बारिश वगैरह भी हो सकती है तवाफ़ करते हुए और कुछ भी, तो ये अम्ब्रेला होगा तो आप कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा जब आपने ज़ियारतें करनी होती हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, उस वक्त भी अम्ब्रेला बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ये वाटर बॉटल है और वाटर बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए।
उसके अलावा ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है ना आप अलग से रख लें, ताकि जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे सफ़र में भी आप इनको साथ हो आपके, आप मतलब ले सकें। गाउन अपना ज़रूर लेकर जाएँ, यहाँ पर आप गाउन यूज़ नहीं भी करते तो अल्लाह के घर पे आप फुल कवर होने चाहिए और वहाँ पर गाउन लेकर जाना मस्ट होता है। अपने साथ जितने भी आप लोग जूते रखें ना वो सॉफ्ट हों, जितने कंफर्टेबल सॉफ्ट जूते होंगे ना उतने आप ईज़िली वहाँ पर चल सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़ियारतें वगैरह करनी होती हैं और चलने का ही काम होता है। आपके होटल्स कभी-कभार बहुत दूर होते हैं, वहाँ से चल के आपने जाना होता है बसेस की तरफ, तो आपके सॉफ्ट से सॉफ्ट जूते आप यहाँ से लेकर जाएँ। तो 2-3 जूते आप यहाँ पर रख लें, इनफ हो जाएँगे। सीज़र अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वहाँ पर फिर आपको नहीं मिलती और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ग्रुप मेंबर्स को कही हुई थी। बस यहाँ पर अच्छा दूसरी बात ये होती है कि आपने ना अपनी जो सारी पैकिंग वगैरह है चीज़ें वो महीना पहले आपने शुरू कर देनी है। अगर 1-2 दिन पहले आप करेंगे ना बहुत सारी चीज़ें भूल कर चले जाएँगे, क्योंकि इंसान को छोटी-छोटी चीज़ें फिर याद नहीं रहती और उस वक़्त जो है ना फिर वहाँ पर चला जाता है, इंसान फिर पछता रहा होता है, ये चीज़ तो मैं भूल गया। तो हमने भी ऐसे ही किया था कि अम्मी की शॉपिंग जो है ना हमने महीना पहले शुरू कर दी थी, और लाइक कपड़े वगैरह स्टिच करवाने, ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें फिर इस तरह था कि अटैची में रखते गए थे साथ-साथ, जो चीज़ें भी फिर बाद में हमें याद आती थी कि अच्छा ये चीज़ तो भूल गए, ये चीज़ तो भूल गए, तो वो फिर हम लोग रखते थे। तो यहाँ पर एक इस्त्री अपने साथ ज़रूर लेकर जाए अगर हल्की-फुल्की कोई, क्योंकि वहाँ पर कपड़े प्रेस आपने करने होते हैं। अच्छा एक इस तरह का बैग भी आप ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि ये भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और एयरपोर्ट पे भी आप कम से कम 2 या 3 घंटे पहले चले जाएं। अगर आपके दूसरे सिटी से जा रहे हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटे पहले जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जुलूस होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आप 2-3 घंटे पहले ही निकल जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम लोग ये मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और तकरीबन हम लोग भी 2 घंटे पहले गए थे, तो हमें थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी वगैरह अब जा रहे हैं, हमने उनको किया था बाय बाय, और ये मॉर्निंग व्यू था सुबह का, क्योंकि रात हमें वहाँ पर सुबह ही हो गई थी एयरपोर्ट पे, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था, तो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लेती हूँ। आई थिंक आपको आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।